भूत, प्रेत और बुरी आत्माओं पर आजकल कोई यकीन नहीं करता। लोग मानते हैं ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं, लेकिन क्या ये सच में कहानी है? हमने बचपन में बहुत ऐसी डरावनी कहानियां सुनी हैं, ऐसी ऐसी कहानियां जिसको सुनकर नींद भी ना आए। बचपन में कई ऐसे शोज देखे हैं और उसमें एक बात हमेशा देखी है कि वो एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। ये कहानी भी एक सच्ची घटना के बारे में है। जब मैं 5th में था तब हमें स्कूल की तरफ से मसूरी लेके गए थे। वहाँ पहाड़ों के बीच हमारे कॉटेज थे, हर स्लोप पे 3, हर कॉटेज में 5 लोग, और बम्बू के बने इन कॉटेजेस में से हमारा वाला सबसे पीछे था, जिसमें मैं और मेरे 4 दोस्त थे। हमारे कॉटेज के पीछे एक ऊंची खंडर बिल्डिंग जो बिल्कुल सुनसान थी। हमारे कॉटेज के पीछे वाली खिड़की से वो बिल्डिंग दिखती थी, इसलिए हमने उसे ढक दिया था। हमारे कॉटेज के ठीक सामने वाले पहाड़ को अगर रात में देखें तो वहाँ कहीं रोशनी नहीं होती थी, लेकिन उस पहाड़ के बीच में कुछ चलता हुआ दिखाई देता था। हमारे कॉटेज की जगह ही अजीब नहीं थी, वहाँ पर बहुत अजीब घटनाएं भी हुई। पहले दिन तो सब शांत था। हम अपने अपने कॉटेज में पहुँचे और सो गए। फिर दोपहर में हम ऐसे ही अपनी खिड़की के बाहर देख रहे थे कि अचानक एक बच्चा हमारी खिड़की के सामने से भागता हुआ गया। उसके पीछे 3 लड़के और आए, तो हमने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ भूत है और उसे डर लग रहा है। उन पे किसी को विश्वास ना हुआ, सबको लगा ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब शाम हुई तो वहाँ का माहौल ही बदलने लगा। हमारे कॉटेजेस में से एक कॉटेज नंबर 15 की लाइट अपने आप कभी भी बंद खोल हो जाती थी। हमें लगता था कि वहाँ की लाइट ख़राब होगी, लेकिन कॉटेज बाहर से लॉक होने के बावजूद भी अंदर की लाइट कैसे चल रही होती थी। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठ गया और अपने दोस्त के साथ चाय पीने चला गया। हम करीब आधे घंटे बाद अपने कॉटेज की तरफ लौटे तो वहाँ हमारे कॉटेज को घेर के 5-6 बच्चे खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे कॉटेज की अलमारी के शीशे पर किसी का हाथ छपा हुआ है। हमें लगा किसी ने ऐसे ही मजाक किया होगा, लेकिन उस दिन हमने बहुत बातें सुनने को मिली। कोई कह रहा कि किसी के कॉटेज के नल से खून बह रहा है, तो कोई कुछ और। ये बातें सुन के हम सब डर गए थे। रात को भी हमें तेज हवाओं और कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती थी। दूसरे दिन की रात में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि बाहर उजाला हो रहा है। मुझे लगा 5-6 बज रहे होंगे, इसलिए मैंने औरों को भी जगा दिया। हम सब ब्रश करके अपने चिप्स के पैकेट खोले ही थे कि अचानक हमारे दरवाजे पे किसी ने ठकठकाया। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर हमारी इंग्लिश की टीचर खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि हमारे कॉटेज से बहुत शोर आ रहा है, इतनी रात को हम लोग क्या कर रहे हैं। हमने बोला कि रात कहाँ हो रही है, बाहर तो उजाला हो रहा है। फिर जैसे ही हमने बाहर देखा तो अंधेरा हो रहा था। हमारे टीचर ने हमें बताया कि अभी तो सिर्फ 12:30 बजे हैं। हम सब थोड़े घबराए, लेकिन थोड़ी देर बाद भी हम समझ के सो गए। एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है, क्या वो सच में वहम था? तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक छोटा सा जंप स्केयर है, अभी कहानी बाकी है। तीसरे दिन हम सब अपने दिन भर का टूर करके कॉटेज लौटे और उसके बाद गेम्स खेलने के लिए हमें असेंबल ग्राउंड में बुलाया गया। वो ग्राउंड उसी कॉटेज नंबर 15 के सामने था। खेलते खेलते हमने 2-3 बार देखा तो कभी उस कॉटेज की लाइट खुली होती थी तो कभी बंद। हमने उसको नज़रअंदाज किया और डांस हॉल में चले गए। वहाँ पर एक तरफ एक बड़ी सी विंडो थी, उसके बाहर सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। काफ़ी देर नाचने के बाद हम दोस्त जब उस खिड़की के पास खड़े हुए थे तब हमें वहाँ झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। फिर एकदम से कुछ चीज़ उस झाड़ी से दूसरी झाड़ी की तरफ चली गई। वो इतनी तेज़ थी कि हमें सिर्फ झाड़ी हिलती हुई दिखाई दी। फिर वहाँ से कुछ गिरने की ज़ोर से आवाज़ आई। हम सब डर गए। कुछ देर बाद हम सब अपने कॉटेजेस की तरफ चले गए। उस रात किसी को नींद नहीं आने वाली थी। उस रात को सारे कॉटेजेस की लाइट भी चले गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सब आंखें बंद करके सो गए। फिर अगले दिन हम सब ने खाना खाया और वहाँ से चले गए।
भूत होते हैं या नहीं किसी को नहीं पता। अगर ऐसा कोई डरावना किस्सा आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट्स में बताओ। और आपको क्या लगता है, क्या सच में भूत होते हैं? हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई आत्मा आपके साइड में ही खड़ी हो।